भारत के अभिनव पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की कहानी तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा, इसकी कहानी भी सामने आ गई। इसकी पोल यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने खोल दी, वो भी यूएन में। नासिर ने खुलेआम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को दुनिया के सामने दिखाया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए कहने का आग्रह किया। बता दें, नासिर ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 55वें सत्र के दौरान कही। नासिर खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे के बाद से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। सरदार नासिर अजीज खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण किया और उसी दिन से हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हैं। हम पर पाकिस्तानी अधिकारियों का शासन है और आम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। हालांकि हमारे पास विधानसभा है, लेकिन हमारे पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं। हाल ही में पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र के व्यवसायों को नियंत्रित करने के लिए एक सैन्य अधिकारी को वित्त सचिव नियुक्त किया। लोग पिछले साल मार्च से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजली की कमी है, हमारे पास गेहूं जरूरी सामान नहीं और पाकिस्तानी हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं। गेहूं सब्सिडी की समस्या, लोड शेडिंग, अवैध भूमि कब्जा और संसाधनों का दोहन स्थानीय निवासियों के गुस्से का प्रमुख कारण है। विकास के नाम पर वे हमारे क्षेत्र, संसाधनों और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। रक्षा के नाम पर पाकिस्तानी सेना रिजॉर्ट्स, पर्यटन क्षेत्रों पर कब्जा कर रही। अब समय आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान को जवाबदेह बनाना चाहिए। वैसे ये बयान 100% सच है और अब इसके बाद यूएन को फैसला लेना होगा कि जल्द से जल्द पीओके से पाकिस्तानी सेना को किस तरह से वहां से हटाया जाए। अब अगर किसी को नहीं लगता कि पाकिस्तानी पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसे ग्रीस के बयान को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए। दरअसल ग्रीस ने पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का प्रूफ दुनिया के सामने दिया और फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। यह है ग्रीक नेता कॉन्स्टेंटिनोस बोगदानोस, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को मूलभूत आजादी के अधिकार से वंचित किया जा रहा। आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र के लोगों के प्रति पाकिस्तान की नीतियां उत्पीड़न की गवाही की रिपोर्ट है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विमर्श पर लगातार हो रहे अत्याचार ने मुझे यूरोपीय और यूनानी होने के नाते गहराई से प्रभावित किया। आज की वैश्विक जगत में कोई भी देश अपने लोगों को असहमति और बुनियादी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। जब मैं उन पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो उत्तरी साइप्रस के बारे में भी सोच रहा हूं। ग्रीस और भारत आक्रामकता के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत के आलोक में कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर अपनी नीति को फिर से देखने का आह्वान करता हूं। खैर, कुछ भी हो, अब पीओके को लेकर पाकिस्तान की पोल पूरी तरह से खुल गई है, वो भी यूएन में। देखना तो यह होगा कि अब यूएन पाकिस्तान को कितनी जल्दी जगह छोड़ने के लिए बोलता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पाकिस्तान की पोल पीओके ने यूएन में खोली, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।